फ्रेंड्स, इस वीडियो में 66वां बीपीएससी का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 2 का। और जो पेपर आपका होता है जीएस पेपर 2 कितने नंबर का होता है? तो 300 नंबर का होता है। और कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है? 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। और इसमें जो आपके टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 8 का उत्तर देना होता है। ये आपके जो क्वेश्चन होते हैं 12 क्वेश्चन 3 सेक्शन में होते हैं, ठीक है, 3 सेक्शन में होते हैं। तो पहला सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें से आपको 3 क्वेश्चन का उत्तर लिखना होता है। दूसरा सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें भी 3 क्वेश्चन लिखना होता है। और तीसरा सेक्शन में आपसे 4 क्वेश्चन पूछा जाता है और वहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन को लिखना होता है, ठीक है। तीसरा सेक्शन में टोटल आपको 8 क्वेश्चन लिखना होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। मूल्यांकन करना था, ठीक है, मूल्यांकन करना था। और यह 38 नंबर का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए, ठीक है, व्याख्या कीजिए। ये भी आपके 38 नंबर का क्वेश्चन था, 38 नंबर का ये भी क्वेश्चन आपके था। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करना था, ठीक है। तो आपको जो शब्द दिया गया है आलोचनात्मक विश्लेषण, ये शब्द पर आपको ध्यान देना है। और कितने नंबर का था? तो ये क्वेश्चन आपका 38 नंबर का था। और 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, इसका विवेचना करना था आपको। और सेक्शन सेकेंड में है पहला क्वेश्चन, बिहार सरकार के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि गत 3 वर्षों में बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही। अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों ने इस प्रगति में योगदान किया, वर्णन करना है, ठीक है। इस एक तरीके से विस्तार से लिखना है। ये 38 नंबर का क्वेश्चन था। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में व्याप्त आर्थिक सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या हैं, ठीक है। सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक क्या करना है? मूल्यांकन करना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ये भी 38 नंबर का क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जनांकी लाभांश से आप क्या समझते हैं? मतलब कि डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्या समझते हैं? UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे और बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। एक तरीके से जो बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो क्या होता है? अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है तो उसका फ़ायदा जो है बिहार कब तक उठा सकता है, ठीक है, और किसके क्षेत्र में उठा सकता है, आपको सारे कुछ यहाँ पर लिखना था, प्रकाश डालना था। उसके बाद आपका है 8वां क्वेश्चन, यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिए, ये हिंदी में है कि मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ पर देखिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट का मेजर्ड, तो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो है मापन कैसे किया जाता है? मानव विकास कार्य सूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या हैं? इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं को समझाइए, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे आपको प्राप्त करना है और जो आपकी सरकार की योजनाएं हैं उसको समझाना है आपको। उसके बाद खंड 3 में क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपके 36 नंबर का है। क्वेश्चन है कि भारतवर्ष दुनिया का कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है, ठीक है। इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी एवं मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज़ टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत
रखते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से आपको क्या करना है, वर्णन करना। ठीक है, ये आपके 36 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद आपका है 10 नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिकों का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना विशेष रूप से 21वीं सदी में इस ध्येय की पूर्ति के लिए कीजिए। ये 36 नंबर का क्वेश्चन था। और 11 नंबर क्वेश्चन आपका है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने अपने सुरक्षा निकायों में सुरक्षा आयुधों एवं उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समाहित कर उसमें वृद्धि की है। इस कथन की पुष्टि करना है और अभियांत्रिकी में वैज्ञानिक विकास के आधार पर कीजिए। जो आपके एक तरह के साइंस टेक का क्वेश्चन है, तो साइंस टेक का क्वेश्चन जो आप इंग्लिश वाला पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वाला में बेहतर समझ में आएगा। और लास्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि विगत कई वर्षों से बाढ़ एवं सूखे की स्थिति ने बिहार राज्य के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। इस प्रकार के दुर्घटना प्रबंधन में विज्ञान अभियांत्रिकी की भूमिका की विशिष्ट उदाहरण के साथ विवेचना आपको करना है। ये 12 प्रश्न आपके बीपीएससी के जीएस पेपर 2 में पूछा गया था। आप लोगों ने 12 प्रश्न को देख लिया, आप लोग इसे अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।